Hare Krishna, Jai Jagannath. First of all, I want to say thank you for supporting me. आज हम जो आपको कथा सुनाने जा रहे हैं वो एक मुस्लिम भक्त साल बेग की कथा है, जिसके बारे में आप जब पूरी कथा सुनेंगे तो आप एकदम हैरान हो जाएंगे कि एक मुस्लिम के हृदय में भगवान जगन्नाथ के प्रति इतनी आस्था कि भगवान को खुद आज भी उनके लिए प्रकट होना पड़ता है। तो आप सुनिए, कथा कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, वे अपने भक्तों में कोई भेदभाव नहीं रखते। यह बात हर साल उड़ीसा के पुरी में आयोजित होने वाली जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दौरान देखने को मिलती है। कैसे मिलती है? इस रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ जी का रथ एक मुस्लिम की मज़ार पर रुकता है। यह मुस्लिम भगवान जगन्नाथ जी का अनन्य भक्त था, लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसे कभी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। सोचिए, जो एक बार भी जगन्नाथ भगवान जी के मंदिर में नहीं गया, तो सिर्फ जगन्नाथ भगवान से ही उसने इतना प्रेम किया कि भगवान को प्रकट होना पड़ा उनके लिए, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों को जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसको मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया गया और भगवान के दर्शन किए बिना ही वह इस संसार से विदा हो गए। लेकिन मरने से पहले उन्होंने कहा कि अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो प्रभु मेरी मज़ार पर ज़रूर आएंगे, और कुछ समय बाद यह बात तब सच साबित हुई। घटना उस समय की है जब भारत में मुगलों का शासन था। साल बेग इस्लाम धर्म को मानते थे। उनकी माता हिंदू थी और पिता मुस्लिम थे। उनके पिता जो थे, उनके पिता का नाम था लाल बेग। इनका नाम साल बेग है ना, तो उनके पिता का नाम था लाल बेग। जब एक बार वो युद्ध के लिए निकले थे मुग़ल सम्राट के साथ, तो उन्होंने वहाँ पर एक विधवा ब्राह्मणी के साथ जबरन शादी कर ली थी। तो जो ब्राह्मणी थी वो तो हिंदू धर्म में होने के कारण उसको भगवान के प्रति आस्था थी, श्री विष्णु भगवान की अनन्य उपासक भी थी वो। लेकिन वो मुस्लिम था लाल बेग, तो उसके मन में भगवान के प्रति तो कोई आस्था नहीं थी। लेकिन उसने जब उस विधवा ब्राह्मणी से शादी की तो उनकी एक संतान हुई, जिसका नाम उन्होंने साल बेग रखा। अब पिता की तरह साल बेग ने भी मुग़ल सम्राट के साथ सेना में भर्ती हो गया, सेना में सैनिक बन गया, वो काम करने लगा। एक बार जब साल बेग मुग़ल सम्राट के साथ युद्ध पर गया तो उसके माथे पर बहुत ज़्यादा चोट लगी। तो चोट लगने के कारण उनके माथे पर एक बड़ा घाव हो गया। कई हकीमों और वैद्यों से इलाज करवाने के बाद भी जख्म ठीक ही नहीं हो रहा था। ऐसे में उसे मुग़ल सेना से भी निकाल दिया गया था। परेशान और हताश होकर साल बेग दुखी रहने लगा। तब उसने अपनी माता से पूछा कि मैं क्या करूं? माता ने उसकी खूब सेवा की, लेकिन उसका घाव तो ठीक होने में ही नहीं आ रहा था। तब उसकी माता ने कहा कि तुम भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति करो, भगवान जगन्नाथ जी तुझे ठीक कर देंगे। तो साल बेग ने अपनी माता की बात सुनी और जगन्नाथ जी की भक्ति करने लगा। अब वो जगन्नाथ जी को जानता भी नहीं था, उसको पता भी नहीं था कि वो दिखते कैसे हैं। बस उसकी माता ने कहा कि तुम ऐसे उनकी भक्ति करो, उनका नाम जप करो। अगर तुम सच्चे मन से उनको याद करोगे, उनके मतलब नाम जप करोगे, उनको बुलाओगे, तो वो ज़रूर तेरी पुकार सुनेंगे। वह दिन रात प्रभु जगन्नाथ जी की भक्ति करने लगा, पूजा अर्चना में अपना समय व्यतीत करने लगा। इससे उसको मानसिक शांति मिलने लगी और जीवन जीने की एक शक्ति मिलने लगी। एक बार सालवेग ने अपने सपने में देखा कि जगन्नाथ जी खुद उसे मिलने आए, सपने में मिलने आए भगवान उसको, और अपने हाथ पूजा हवन की बची हुई राख भभूत लेकर आए। जगन्नाथ भगवान हवन की हमारी बाद में राख बच जाती है,
वो भभूत अपने साथ लेकर आए और उन्होंने सालबेग के जो घाव हो रहे थे माथे पर उसके ऊपर लगा दी। लगाने के बाद तुरंत घाव ठीक हो गया। ये सब तो एक सपना चल रहा था सालबेग का। लेकिन जब सालबेग जी की निद्रा खुली, जब उन्होंने सुबह उठे वो और उन्होंने देखा माथे पर हाथ लगा के, तो उनका घाव तो एकदम ठीक हो चुका था। उनको तो वो सपना लग रहा था, लेकिन घाव तो सच में ठीक हो गया। तब इस बात का उनके ऊपर अटूट विश्वास हो गया कि अगर हम भगवान के पास नहीं जा सकते तो भगवान हमारे पास आ सकता है, लेकिन उसके लिए मन में सच्ची शक्ति, सच्ची भक्ति होनी चाहिए। भगवान की जय जयकार करता हुआ और भावों में भरा हुआ सालबेग तुरंत जगन्नाथ जी के मंदिर की तरफ उनके दर्शन के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलती। ऐसे में वह मंदिर के बाहर बैठकर ही भगवान की भक्ति करने लगता है, प्रभु का नाम जपता है और उनका भजन लिखता है। धीरे धीरे उसके भजन अन्य भक्तों की जुबान पर भी चढ़ने लगे। इतने भाव से भजन लिखते कि मन रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता, मन खुश हो जाता। सब लोग उनके लिखे हुए भजन गाने लगते थे। जब वो भजन गाते तो वहाँ पर लोग अपनी सुध बुध भूल जाते उनके भजन सुन के। फिर भी उनको मंदिर में जाने की लेकिन अनुमति नहीं थी। भगवान की भक्ति करते करते एक बार सालबेग की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले वो कहते थे कि यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो प्रभु मेरी मज़ार पर मुझे मिलने ज़रूर आएंगे। मृत्यु के बाद सालबेग जी की मज़ार जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर के रास्ते में बनाई गई थी। श्री महल से जब हम गुंडीचा मंदिर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में उनकी मज़ार पड़ती है। सालबेग जी की मृत्यु के कुछ महीने बाद ही जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का महोत्सव था। तो जब रथ यात्रा निकली तो सालबेग की मज़ार के पास से रथ आगे ही नहीं बढ़ा। सभी भक्त रथ खींचते खींचते जोर लगाकर थक गए, लेकिन रथ इंच भर भी आगे ना बढ़ पाया। ऐसे में सभी परेशान हो गए और कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या किया जाए। तभी किसी ने राजा को सालबेग जी के बारे में बताया और उनके कथन और भक्ति की जानकारी भी दी। तब राजा ने पुरोहित जी से मंत्रणा करके सभी से भक्त सालबेग जी की जय जयकार करने के लिए कहा। सालबेग जी के नाम से जय जयकार लगाते ही रथ को थोड़ा सा प्रयास किया और रथ आगे चलने लगा। बस अब क्या था, तभी से हर साल जब मौसी के घर जाते हैं भगवान जी तो रथ सालबेग की मज़ार पर कुछ समय के लिए रोका जाता है और उनकी जय जयकार करके, मंत्रणा करके, पूजा करके तब आगे बढ़ाया जाता है। इसे कहते हैं भक्ति में शक्ति। भगवान के मन में, भगवान की दृष्टि में कोई भेदभाव, कोई जाति पाति कुछ नहीं होता। अगर प्रभु के लिए मन में भक्ति होगी तो प्रभु को हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भक्ति ऐसी सच्ची होनी चाहिए कि अगर जिस मन में भगवान बस जाए उस मन में दूसरा कोई ना बसे। हम अपने आप को संपूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर दें, तब जाकर भगवान हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, हमारे हमेशा साथ रहते हैं। अपने भक्तों की करुण पुकार सुनने के लिए तो जगन्नाथ जी हर समय तैयार रहते हैं। जय जगन्नाथ।